जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस। इस वीडियो में जो है हम बाबर से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए। साथ में जो है हम लोग टॉपिक वाइज जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो अगर आप बाकी के टॉपिक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे रीड कर जो है बाकी की वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं फारसी, अफगानी, चगताई, तुर्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट, अगर आपको आंसर पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देते हुए चल सकते हैं। राइट की बात करेंगे तो इससे बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुगल शासक वास्तव में जो है तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे, और इस शाखा का नाम जो है प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में जो है मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। आगे बात करें, सेकंड नंबर है, इनमें से किसने जो है बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है अब्दुल्ला खां अजबेक है, शबानी खां है, या उबैदुल्ला खान है, या जानी बेग है। राइट की बात करेंगे तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि शबानी खां। ध्यान रखिएगा, शबानी खां ने जो है 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से जो है खदेड़ दिया, और इस युद्ध में जो है उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का जो है प्रयोग शबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। थ्री की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान पर जो है आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? राइट की बात करेंगे तो सी हो जाएगा, यानी कि दौलत खान द्वारा जो है दिया गया था। अफगान पर जो है आधिपत्य के समय के बाद जो है पंजाब के जो है सूबेदार दौलत खान लोदी ने भारत पर जो है आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, और दौलत खान लोदी का यह भ्रम था कि अन्य लुटेरे शासकों की तरह बाबर भी हिंदुस्तान को लूट कर वापस लौट जाएगा, जिससे इब्राहिम लोदी की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी और वह इसका लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, इसलिए उसने आमंत्रित किया था। तो जो महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं वो भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में क्वेश्चन कम ही लिए गए हैं, लेकिन प्रत्येक प्रश्न से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इससे आपके कंप्लीट क्वेश्चन जो है कंप्लीट यहाँ पे हो जाएंगे, यानी बाबर से जुड़े हुए कोई प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। और की बात करते हैं, तो बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ पर की थी ये? तो राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, यानी कि काबुल में धारण किया गया था इसके द्वारा। ध्यान रखिएगा, बाबर ने जो है अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासक जो है उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया, और 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एक काबुल में ही 1506 या 1507 ईस्वी में अपने जो है अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पुरजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण की थी। 5 नंबर है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ध्यान रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, और बाबर के पास जो है विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक जो है कार्य किया, और इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजय हुई, और इब्राहिम लोदी रणक्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया, और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। 6 नंबर की बात करते हैं, तो बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। क्या कारण था? ऑप्शन दिया गया है बाबर की वीरता, तोपखाना, इब्राहिम की दुर्बलता, या कुशल सेना नायक। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि कुशल सेना नायक। ध्यान रखिएगा, बाबर की जो है इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? कुशल सेना नायक था। 7 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? आपने भी पढ़ा, बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पानीपत का जो है प्रथम युद्ध में। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो है युद्ध कब लड़ाई हुआ था? ये लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, और बाबर की तोपों का जो है संचालन उस्ताद अली कुली एवं बंदूकीचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। परंतु बाबर ने जो है 1519 में बजौर यानी कि पाकिस्तान की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख
किया है। भारत में जो है तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय जो है आमतौर पर बाबर को दिया जाता है। 8 की बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं है की बात कर रहा तो डी हो जाएगा, यानी कि चंदेरी का युद्ध 1530 से बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखिए, अगर हम बात करेंगे पानीपत के युद्ध का तो ये 1526 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बात करें हम खानवा का युद्ध तो ये जो है 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच। और घाघरा युद्ध की बात करते हैं तो ये 1529 में हुआ था, बाबर और अफगान शासकों के बीच। और जबकि अगर हम चंदेरी युद्ध की बात करते हैं तो ये 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है, इसलिए विकल्प डी क्या होगा? गलत होगा, 1528 होता तो सही होता। तो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी प्रकार वीडियो जो है पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे हम बात करें 9 नंबर है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो ये जो है किया गया था खानवा के युद्ध में। बात करें हम इसके बारे में तो बाबर ने जो है खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की, और खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो है राणा सांगा पराजित हुआ, और इसी युद्ध में जो है विजयी श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, और कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में ही जिहाद घोषणा किया था। 3 नंबर की बात करें तो बाबर ने अपने जो है बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ या कश्मीर। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मेवाड़। ध्यान रखिएगा, बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा में जिन दो जो है हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है, उसमें जो है एक विजयनगर तथा दूसरा जो है मेवाड़ है। और बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी, और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से देहली के समीप पहुंच जाएं तो मैं राणा सांगा क्या है, मैं राणा सांगा बोल रहा हूं कि इस ओर से जो है आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। 11 है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? तो ये जो है कराया गया था किसके साथ? तो मीर जो है बाकी के साथ। ध्यान रखिएगा, ऐसी मानता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने जो है अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो स्टूडेंट ये जो है कुल हमारे बाबर के प्रश्न 11 ही लिए गए थे, लेकिन बाकी जो पॉइंट बताए गए हैं इससे आपके 40 से भी अधिक क्वेश्चन क्या है तैयार हुए होंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।